नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने मंगलवार को पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत को और भी मजबूत करेंगे। इस सूची में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 नामों को जगह मिली है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भाजपा के 4 दिग्गज नेताओं को भी जगह मिली है, जिनमें पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज नेताओं के इसमें नाम शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जगह नहीं मिली है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत अहम मुद्दा साबित हुआ है। इसकी वजह क्या है कि उनको इसमें जगह नहीं मिल पाई है, तो इसमें तो बीजेपी की आलाकमान ही जानते होंगे। लेकिन बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मध्य प्रदेश के जिन 4 नेताओं को जगह दी गई है, उसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति हो सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के इन 4 दिग्गजों को स्टार प्रचारक बनाकर बंगाल फतेह अभियान में शामिल क्यों किया गया है। इस सूची में सबसे पहला नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की आक्रामकता के जवाब में अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को मोर्चे पर लगाया हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी रहे हैं, साथ ही उन्हें अमित शाह का बेहद करीबी भी माना जाता है। विजयवर्गीय की छवि एक आक्रामक नेता की मानी जाती है। साल 2015 में पश्चिम बंगाल प्रभारी के कमान संभालने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले राज्य में हिंसा के मारे गए और घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाना शुरू किया। इससे कार्यकर्ताओं के परिवार को भी लगा कि पार्टी उनके साथ है, जिससे स्थानीय संगठनों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। इसी वजह से बंगाल में टीएमसी पार्टी का हौसला भी कहीं ना कहीं डगमगाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में संगठन को मजबूत करने का काम किया है। साल 2015 में अमित शाह ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया था और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में पार्टी का प्रभारी भी बना दिया गया था। विजयवर्गीय के नेतृत्व में पार्टी ने बंगाल में बढ़त हासिल की। बताया जाता है कि साल 2015 के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी टीएमसी के खौफ से बाहर निकाला। इसके बाद 1 साल बाद ही मेहनत रंग लाई और साल 2016 में विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की सफलता 3 विधानसभा सीटों के अंकों में तब्दील हो चुकी थी, जिसके उनका उत्साह बढ़ा और वो पार्टी का विस्तार करने लगे। जिसके बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 2 सीटों वाली बीजेपी को पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी मेहनत से सीधे 18 सीटों पर पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी से बड़े नेताओं और बीजेपी में शामिल कराने की अहम भूमिका निभाई है। इन नेताओं में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, मिथुन चक्रवर्ती, दिनेश त्रिवेदी, क्रिकेटर अशोक डिंडे। और यही वजह है कि बंगाल फतेह करने के लिए पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो इसके लिए जी तोड़ की मेहनत भी कर रहे हैं। अब इस सूची में दूसरा और महत्वपूर्ण नाम है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जो कि एमपी के गृह मंत्री भी हैं। उनका कद पार्टी में बड़ा है और संगठन में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा में अच्छी ट्यूनिंग भी मानी जाती है। दोनों शिवराज कैबिनेट में एक साथ काम भी कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से केंद्रीय राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि बीच बीच में वो एमपी की राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं। भोपाल दौरे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय चर्चा के लिए नरोत्तम मिश्रा के पास भी जरूर जाते थे। दोनों की जोड़ी का फायदा पार्टी को पश्चिम बंगाल चुनाव में जरूर मिलेगा। अब इस सूची में तीसरा और इन दिनों सुर्खियों में चलने वाला नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम। जी हां, पश्चिम बंगाल के रण में सीएम शिवराज भी बीजेपी की तरफ से वोट मांगेंगे। एमपी में बतौर 4थी बार सीएम की पारी में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नरम दिल वाली छवि को बदलने के लिए काफी मेहनत भी की है। लव जिहाद के खिलाफ कानून हो, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर इस्लामिक नाम वाले शहरों को और ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने की शुरुआत हो, शिवराज सिंह चौहान ने खुद को बदला है। शायद यही वजह है कि हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे रहते हुए बीजेपी ने एमपी के बड़े चेहरे के तौर पर सीएम शिवराज को ममता के सामने मैदान में उतारा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा पहले से ही बंगाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। अब इस सूची में मध्य प्रदेश की तरफ से आखिरी और चौथा नाम है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। ये मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। लिहाजा बंगाल में आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए पार्टी ने उन्हें बंगाल में सियासी रण में उतारा है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ संप्रदाय काफी अहम है और बीजेपी आदिवासी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को फोकस करना चाहती है और अपने मिशन 200 पूरा करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल में साल 2011 में जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 1,84,00,000 है और इसमें 50% मतुआ संप्रदाय के लोग हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाके में लोकसभा की 2 और विधानसभा की कम से कम 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां चाय बागान मजदूरों के वोटों से ही हार जीत तय हो जाती है। तो इसी तरह दक्षिण बंगाल के आदिवासी बहुल जिलों में लोकसभा की कम से कम 4 और विधानसभा की 20 सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की मंडला सीट से 6वीं बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते को बंगाल में स्टार प्रचारक बनाया है। तो बीजेपी ने बंगाल में पत्ते तो खूब अच्छी तरह से बिछाए हैं, लेकिन ठीक शतरंज और जुए के खेल की तरह राजनीति में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव का नतीजा क्या होगा, जनता किसे अपने राजा बनाती है और किसे उन्हें चुनती है, तो उन पर निर्भर करता है। वैसे इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।